एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे आपको जो अपना स्टडी प्लान है वो किस तरीके से करना है सो दैट कि आप इन 9 मंथ्स में अगस्त से लेके अप्रैल तक जो है अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर ले और रिवाइज भी कर ले। तो इट्स अ वेरी हाई टाइम, बहुत ज़्यादा हाई टाइम है। अब आपको अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट कि कैसे आपको 9 मंथ की प्रिपरेशन से अगस्त टू अप्रैल तक आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं इन नीट 2025 फॉर योर एग्ज़ाम। कैसे अपनी स्टडी को प्लान करना है, किस तरीके से काम करना है, ठीक है, किस बेसिक से चलना है और एडवांस तक चलना है। अगर अभी तक आपने कोई पढ़ाई नहीं करी है सो इट्स ओके, कोई इतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अभी भी 9 मंथ्स है, यू शुड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। अब आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई टाइम है। 9 मंथ में कैसे प्रिपरेशन की जाए, क्या क्या चीज़ें की जाए सो दैट आपका एक सिंगल मिनट भी वेस्ट ना हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है नीट 2025 में हो जाए तो इस वीडियो को बिना स्किप करके देखना, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल कि कैसे आपको अपनी स्टडी को प्लान करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पहली तो बात है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि तुमसे नहीं होगा, बिल्कुल भी। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, टेस्ट दिया है आपने, मॉक दिया है, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। ये नहीं सोचना कि तुमसे नहीं होगा। अगर आप बार बार वही चीज़ें सोचेंगे उससे आपको एंजाइटी होगी, उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है तुमसे नहीं होगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा 110%। अगर आपने हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों किया है तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, जहाँ कहीं भी हो अपने आसपास ऐसी जगह रहो जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, खुद भी पॉजिटिव रहो और जगह भी ऐसी चुनो। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स नेगेटिव हैं, अगर ये कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अब क्या सिलेक्शन होगा, तो उन लोगों से दूर हो जाओ। फ़ोन वगैरह में अगर आप कोई वीडियो स्क्रॉल वगैरह कर रहे हो, मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहे हो, उसे बिल्कुल बंद कर दो। पॉजिटिव रहो, हमेशा सोचो कि आपका सिलेक्शन होगा और साथ के साथ पढ़ो भी। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेट अस डिस्कस अबाउट द सिलेबस। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कैसे करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तो आपके फिजिक्स में भी 12 चैप्टर हैं और क्लास 11th में भी 12 चैप्टर्स हैं, क्लास 12th में भी 12 चैप्टर्स हैं। टोटल फिजिक्स की 28 चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में 9 चैप्टर 11th में है और 12 चैप्टर जो है आपके 12th में है, तो इधर टोटल 21 चैप्टर्स है। वहीं अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में 19 क्लास 11th में और क्लास 12th में 13 है, टोटल 32 चैप्टर्स हैं। तो अगर हम पूरा समराइज करें तो आपके टोटल 81 चैप्टर्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं 9 मंथ्स में। अभी बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे कि फिजिक्स में 14 चैप्टर कैसे हो गए। तो मैंने पूरा सिलेबस जो है लिखा है। जैसे एटम्स न्यूक्लियाई जो है वो एक ही चैप्टर है, बट मैंने उसे अलग अलग कर दिया है सो दैट आप एटम एक दिन करें, न्यूक्लियाई एक दिन करें, ठीक है। सारा काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पहले करें, मोशन इन अ प्लेन बाद में करें, तो उन दोनों चैप्टर्स को अलग अलग कर दिया। उस तरीके से ये टोटल 14 चैप्टर्स हुए। इनका क्या कैसे मैंने 14 चैप्टर्स बनाया है मैं अभी आपको सिलेबस दिखा रही हूँ। तो ये आपको जो 81 चैप्टर्स हैं वो 9 मंथ्स में कंप्लीट करने हैं। कैसे कंप्लीट करने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले अपनी एक टू डू लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। एक तो बिना इसके तो बिल्कुल भी नहीं उठना है कि आप उठ गए हो कि आज सुबह प्लान करेंगे कि आज क्या करना है। डोंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आज ही बैठ के आपको सुबह उठ के 5 बजे आपने डिसाइड करना है कि आपको आज बैठ के क्या करना है। वेदर यू आर अ नाइट आउल और अ अर्ली बर्ड, जल्दी सुबह उठ के पढ़ते हो या देर रात तक पढ़ते हो, डजंट मैटर। ऐसा नहीं है जो जल्दी सुबह उठ के पढ़ते हैं सिर्फ उनका सिलेक्शन होता है, जो देर रात तक पढ़ते हैं सिर्फ उनका सिलेक्शन होता है। तो आप चाहे नाइट आउल हो या अर्ली बर्ड हो, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ाई कैसे किस तरीके से सिस्टमेटिक करनी है सो दैट आप अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट भी करें और साथ के साथ इन 9 मंथ्स में रिवाइज भी करें, क्योंकि साथ के साथ रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं,
ठीक है, वो पढ़ते हैं 12-12 14-14 घंटे तक पढ़ते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई में ऐसी क्या कमी होती है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता? सबसे बड़ी, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बिल्कुल भी क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है नहीं करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, लेक्चर्स कंप्लीट करते रहते हैं, और ये होता है कि हमने 12-14 घंटे पढ़ाई करी तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सो 12-14 पढ़ाई आपको 12 आवर्स 14 आवर्स तक ही करनी है, लेकिन आपको किस सिस्टमेटिक तरीके से करनी है, बार बार चीज़ें कैसे रिवाइज करनी है। ये नहीं कि आपने 1 महीने पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक आपने उसको रिवाइज नहीं किया है, तो आप भूलते जाओगे, आप पढ़ते जाओगे, आप भूलते जाओगे। आपको अपने ब्रेन को इस तरीके से बनाना है कि आप उसे बार बार हर 7 डे 15th डे 21 डे पे उसे जो प्रीवियस पढ़ा है उसे रिवाइज करें। अगर आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। रिवीजन इज मस्ट। आपको अपना कंटेंट लिमिटेड रखना है। यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स को समराइज कर दिया है, बता दिया है। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब फैकल्टीज हैं जहाँ पे आपको यूट्यूब पे उनके फ्री लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। अलग सर हैं, और भी केमिस्ट्री की आकांक्षा करनवाल मैम है, पंकज सर हैं, MR सर हैं। आप इनके लेक्चर आराम से बैठ के देख सकते हैं। सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट मैं जो है बायोलॉजी साथ के साथ आपको कंप्लीट करा रही हूँ। डेली आपको 15 to 20 क्वेश्चंस करा रही हूँ। वो क्वेश्चंस जो है आपके कम्युनिटी पोस्ट पे मैं डेली अपलोड करती हूँ। कम्युनिटी पोस्ट पे 7 PM पे डेली क्वेश्चंस जो है अपलोड होते हैं। हर रोज मैं क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ। आप कहोगे तो ज़्यादा भी अपलोड करने लगूंगी, तो उससे आपकी बायोलॉजी की प्रैक्टिस हो रही है और आराम से जो सिलेबस है वो भी चल रहा है। नेक्स्ट जो भी आपके 32 चैप्टर्स है दैट इज गोइंग टू बी फिनिश इन सितंबर और स्टार्टिंग वीक ऑफ अक्टूबर, जिसमें मैंने आपको डिटेल्ड लेक्चर दिया है। अगर हम बात करते हैं ना बायोलॉजी की कि बायोलॉजी में कैसे कंप्लीट हो रहे हैं, तो बायोलॉजी तो है जो वो मैं कंप्लीट करा रही हूँ, तो या तो आपका सितंबर या स्टार्ट ऑफ अक्टूबर तक मैं ये टोटल 32 चैप्टर्स करा दूंगी। वो भी इनके डिटेल्ड लेक्चर करा रही हूँ, हर एक NCERT की लाइन करा रही हूँ। पूरा डिटेल्ड लेक्चर है, एक एक NCERT के वर्ड को उठाया है सो दैट आपका कोई जो कॉन्सेप्ट है वो मिस ना हो। तो ये डिटेल्ड लेक्चर है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके लेक्चर्स देख सकते हैं। आपको 110% समझ में आएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बस आपको पेशेंस के साथ उन्हें बैठ के देखना है, रिवाइज करना है। तो बायोलॉजी फ्रॉम माय एंड में रिवाइज करा रही हूँ। क्वेश्चंस डेली कम्युनिटी पोस्ट पे मैं अपलोड करती रहती हूँ। 15 to 20 to 25 क्वेश्चंस मैं डेली अपलोड करूंगी सो दैट आपकी बायोलॉजी की रिवीजन होती रहे। ऐसा नहीं है, मैं कभी कभी प्रीवियस चैप्टर के भी क्वेश्चन उठा दूंगी। अगर इस टाइम पे जो कम्युनिटी पोस्ट पे जो मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ वो क्वेश्चंस जो है दैट इज ऑफ योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लेकिन अभी जो जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैं क्वेश्चंस भी आगे बढ़ाती जाऊंगी, और हो सकता है मैं दोबारा से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या इवोल्यूशन के क्वेश्चन कराने लग जाऊं। तो मैं जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्वेश्चन की कम्युनिटी पोस्ट पे तो मैं आई एम गोइंग टू अपलोड 100 to 120 क्वेश्चन सिर्फ खाली मॉलिक्यूलर के। उसके अलावा इवोल्यूशन के भी मैंने 60 क्वेश्चन अपलोड करे हैं, वो भी मैं बार बार अगेन एंड अगेन अपलोड करती रहूंगी सो दैट आप उनका अगेन एंड अगेन रिवीजन कर सकते हैं। सो द बायोलॉजी फ्रॉम माय साइड मैं आपको अच्छे से रिवाइज करा दूंगी। नेक्स्ट अगर हम फिजिक्स के सिलेबस देखते हैं तो ये आपकी क्लास 11th का सिलेबस है, ये क्लास 12th का सिलेबस है। तो टोटल 13 चैप्टर्स है। यहाँ काइनेमेटिक्स में मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, जो आपके दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे। तो टोटल 14 चैप्टर्स ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। तो टोटल आपके जो ये 28 चैप्टर्स फिजिक्स के हो गए। उसके अलावा केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के आपके टोटल 21 चैप्टर हो गए। ये क्लास 11th के हैं और ये क्लास 12th के हैं। आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को मैंने यूनिट्स में डिवाइड कराया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट जो है दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। उसके अलावा यहाँ से मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करा दिया है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से मैंने फ्रॉक को कंप्लीट करा दिया, सॉरी कॉकरोच को कंप्लीट करा दिया, फ्रॉक को भी मैं
एनी हाउ कंप्लीट कराने वाली हूँ। फर्स्ट हम बॉटनी कंप्लीट करेंगे क्योंकि बॉटनी जो है एज कम्पेयर टू जूलॉजी ज़्यादा टफ होती है, बॉटनी के कॉन्सेप्ट बच्चों को याद नहीं रहते हैं। तो फर्स्ट हम बॉटनी कंप्लीट करेंगे, देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट जूलॉजी। साथ के साथ मैं जूलॉजी के भी चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन मेन फोकस जो है वो बॉटनी पे रहेगा, क्योंकि एंड में बॉटनी अगर कराऊंगी तो उससे आपको डिटेल लेक्चर को आपको देखने को दिक्कत होगी। तो पहले हम टफ कर लेते हैं इन बायोलॉजी। उसी तरीके से हम बात करें कि कैसे हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को समराइज करना है। तो पहले तो बात है, टोटल डेली आपको 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। आपको एक अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। एक दिन पहले टू डू लिस्ट बनानी है कि आपको कल क्या करना है। उस टू डू लिस्ट में आप फिजिक्स डिसाइड कर लीजिए, केमिस्ट्री डिसाइड कर लीजिए और बायोलॉजी डिसाइड कर लीजिए। इसे टाइम में डिवाइड मत करो। ऐसे मत करो कि 12 घंटे हैं तो 3 घंटे केमिस्ट्री कर लेंगे, 2 घंटे फिजिक्स कर लेंगे और बायोलॉजी थोड़ी देर कर लेंगे। नहीं, जो भी आपने फिजिक्स के चैप्टर डिसाइड किए वो, केमिस्ट्री का चैप्टर डिसाइड किया है वो, और बायोलॉजी का चैप्टर डिसाइड किया है वो आपको इन 12 आवर्स में खत्म करना है। ठीक है, 12 आवर्स से अगर ज्यादा लग रहे हैं तो वो ज्यादा देने हैं। ठीक है, आपको अपना ये जो टू डू लिस्ट आपने बनाई है वो कंप्लीट करके ही सोना है, और अगले दिन की टू डू लिस्ट बना के रखना है, फिर सोना है। अगर आप इस सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे तो आपका सिलेबस 110% कंप्लीट होगा। सपोज अगर हम बात करते हैं कि फिजिक्स में आपने टफ चैप्टर उठा लिया, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और उस केमिस्ट्री में आपने सॉल्यूशन उठा लिया, तो फिर बायोलॉजी में बहुत इजी चैप्टर रख लो ताकि जल्दी हो जाए, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर ईएम वेव्स उठा लिया तो ये फिजिक्स का इजी चैप्टर है। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में फिर इक्विलिब्रियम उठा लो, और यहाँ लिविंग वर्ल्ड की, फिर यहाँ पे अगर लिविंग वर्ल्ड हो गया तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उठा लो। अगर आपने यहाँ पे दोनों इजी रखे हैं तो फिर बायो में जेनेटिक्स उठा लो। उस तरीके से करने है कि आपको एक टफ रखना है, इजी रखना है, टफ रखना है, इजी रखना है, सो दैट एनी हाउ 12 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। इससे ज्यादा लग जाए तो लग जाए, लेकिन अपनी जो भी आपने टू डू लिस्ट बनाई है उसे कंप्लीट करके सोना है और अगले दिन की टू डू लिस्ट बनानी है। ठीक है, और जब नेक्स्ट डे आप उठे तो मेक श्योर करें कि जो भी आपने कल पढ़ा है उसे रिवाइज करना है, फिर आगे का काम करना है। ठीक है, तो आपको डेली रिवीजन तो ऐसे करनी है कि आपने जो भी कल किया उसको पहले रिवाइज करना है, फिर आगे का लेक्चर उठाना है। पहले रिवाइज करना है, फिर आगे का लेक्चर उठाना है। ऐसे नहीं कि नया पढ़ना है, पहले पुराना रिवाइज करो फिर आगे का लेक्चर उठाओ। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो फर्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी रिवाइज 10th टाइम ऑन अ 10th डे। अगर 10वां दिन चल रहा होगा तो जो पहला पेज है वो आपका 10 बार रिवाइज कर रहा हो, 10 बार रिवाइज हो रहा होगा। ठीक है, तो आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, पढ़ना कैसे है? वीडियो देखो, वीडियो से नोट्स बनाओ। नोट्स के अलावा और क्या करना है? नोट्स बनाओ, उसके बाद PYQ सॉल्व करो, NCERT रीडिंग करो, टेस्ट दो, टेस्ट का एनालिसिस करो, और फिर अगले दिन अगली वीडियो स्टार्ट करो। उस तरीके से पढ़ना है। अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं करा है तो एनी हाउ आपको PYQ और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो करनी है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो NCERT को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड, हर एक वर्ड पढ़ना है, जो कि मैं खुद पढ़ाऊंगी आपको। तो आप अगर मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं NCERT की तो अपनी NCERT बुक ओपन करो, साथ के साथ अंडरलाइन करो, मैं क्या बोल रही हूँ उसे सुनो, नहीं है बुक में तो उसे लिखो। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा मेरा लेक्चर जब खत्म हो जाए फिर दोबारा एक बार रिवाइज करो, PYQ सॉल्व करो, और उसके बाद जो भी आपका टेस्ट है, जो भी आपने डिसाइड किया है, या जो भी मैं आपको 15 to 20 या 25 क्वेश्चन डेली कम्युनिटी पोस्ट पे दे रही हूँ उन्हें सॉल्व करो। उस तरीके से प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट, डेली डिसाइड कर लो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। बायोलॉजी के तो डेली 20 क्वेश्चंस मैं फ्रॉम माय एंड करा रही हूँ, उसके अलावा आप 20 और कर लो। केमिस्ट्री में 50 और फिजिक्स में 50, इतने क्वेश्चन आपको रोज करने हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी 50-50 क्वेश्चन करते हैं तो डेली आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। आप डिसाइड करो कि टू डू लिस्ट में आपको 150 क्वेश्चंस डेली कंप्लीट करने हैं।
अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है तो आप फ्रेम करके क्वेश्चन करो, लेकिन एनी हाउ 150 क्वेश्चन कंप्लीट करो। अगर हम बात करते हैं कि आज 9th ऑफ अगस्त है, ठीक है, 9th ऑफ अगस्त से अगर 9th ऑफ अप्रैल की बात की जाए, ठीक है, तो अगर आप एक आइडिया लेके चलते हैं कि 9 मंथ्स में कितने डेज हैं, 30 डेज का आइडिया ले लो, ठीक है, तो 30 डेज का आइडिया ना लेके भी 25 डेज ले लो, बाकी अपने एक आधे दिन हटा दो, चीट डे रख लो कि आज नहीं पढ़ने का है, तो एक महीने में अगर 25 दिन का भी हिसाब लगा रहे हो तो 9 मंथ्स के हिसाब से 25 कितने हो जाएंगे, कितने डेज हो गए, ये कितने डेज हो गए, इतने डेज, और इसमें 150 क्वेश्चंस आपके डेली होंगे। आपको आइडिया है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे अगर 9 मंथ्स हैं, 30 डेज हैं, तो अगर टोटल तो आपके पास 270 डेज हो गए, ठीक है, ये आपके 270 डेज हैं अकॉर्डिंग टू 30 डेज। मैंने आपसे बोला 5 दिन हटा दो, तो आप समझ लो कि अभी टोटल आपके पास सिर्फ 250 दिन है। कितने डेज है, सिर्फ 250 डेज लेफ्ट है। इन 250 डेज में आपको कैसे मैनेज करना है, डेली अगर आप 150 क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, आप ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, एनी हाउ आपको 150 क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करनी है डेली। 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 50 बायोलॉजी के। बायोलॉजी में भी 20 क्वेश्चंस डेली मैं दे रही हूँ, तो 30 क्वेश्चन ही अपने एंड से करने हैं। अगर आप कहो तो मैं 50 क्वेश्चन भी अपने एंड से करूंगी, बट उसके लिए आपको रोज पंचुअल होना होगा, और कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। डेली पढ़ोगे, डेली रिवाइज करोगे, आपको बेनिफिशियल होगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि कैसे अपने आप को सिस्टमैटिक प्लान करना है रिगार्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कैसे टू डू लिस्ट को कंप्लीट करना है, और यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आप अपने स्टडी प्लान को जो है समराइज कर सकते हैं और कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मंथली टारगेट प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू अ मंथली टारगेट। तो मेरे एंड से ही आप अपनी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो मैं फिर एनी हाउ आपका जो सिलेबस है फरवरी मार्च तक कंप्लीट करा दूंगी। अगर आप चाहते हैं मैं मंथली टारगेट प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी कि कैसे मंथली टारगेट लेना है और कैसे उसे पूरे मंथ में कंप्लीट करना है। सो आई होप आपके लिए वीडियो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।